भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं रही जिसकी हम पहली पुरानी बातें करते हैं। और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के तमाम क्षेत्र जितने भी थे अलग अलग राज्यों में, वो कहीं ना कहीं नतमस्तक होते थे दिल्ली के सामने। दिल्ली को पहली बार यदि कहीं से चैलेंज मिला या हुंकार सुनने को मिली, वो लखनऊ से है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का भविष्य रेखांकित हो जाएगा जिस दिन टिकट फाइनल हो जाएंगे। विड्रॉल का डेट निकलने के बाद जो फाइनल सूची आएगी उससे पता पड़ेगा कि क्या होगा। ये गुजरात नहीं है कि आपने टिकट काट दिए 100 लोगों के और 100 लोग पूरी कैबिनेट घर भेज दिए और चुपचाप लोग बैठे। ये उत्तर प्रदेश है। यहां जिसका टिकट कटेगा वो अपनी न्यूसेंस वैल्यू देगा। यदि इतनी ही ये डिसिप्लिन पार्टी होती तो आज संघ से लेकर तमाम लोगों को लखनऊ के चक्कर काटने नहीं पड़ते। आज मौर्य साहब का स्टेटमेंट और योगी जी का स्टेटमेंट अलग अलग नहीं होता। पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय अध्यक्ष क्या बोलते इसमें तफावत नहीं होती। और प्रधानमंत्री जीप में जाते और पीछे पीछे दौड़ते हुए सीएम भी दिखाई नहीं देते। ये वो पार्टी है, ये योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ बाकी नेताओं जैसे नेता नहीं है। मेरे हिसाब से इस पार्टी का जो भी नतीजे आए, दोनों तरह के नतीजों में नरेंद्र मोदी के लिए ये चिंता का ही बात है। यदि ये जीतते हैं तो किसी भी हालत में वो क्रेडिट मोदी जी को लेने नहीं देंगे, क्योंकि उनके नाम पे और उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। सभी लोग कह रहे हैं कि योगी जी के चेहरे पे और काम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। और यदि हारते हैं तो योगी पूरा ठिकरा फोड़ेंगे केंद्र पे, जैसा हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कह दिया बाई इलेक्शन में हारने के बाद, केंद्रीय नीतियों के कारण हारे। फिर वो कहेंगे कि आप ही आके यहाँ भाषण देके जाते थे कि मेरे काम अच्छा किया। आपके किसान के कानून, आपकी महंगाई, आपके पेट्रोलियम के प्राइसेस, आपकी बेरोजगारी, ये तमाम चीजें जो है ये मुझे भुगतनी पड़ी। और फिर यूपी हारने के बाद जो तेवर तेज होंगे, एक बंगाल हारे तो योगी जी ने भी हुंकार भर दी, येदुरप्पा ने भी बोल दिया कि कर्नाटक में चुनाव मेरे चेहरे पे होते हैं, मोदी जी के नहीं। ये बात अब हरियाणा से भी आने लगी है। यदि यूपी हार गए तो उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व को अपनी पोजीशन बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 2024 की गारंटी देगा कौन कि उनके नेतृत्व में चुनाव जीता जाएगा। तो ये जो मोदी जी बार बार जो अच्छा हुआ मैंने किया और जो हार गए तो तुमने किया, ये बात अब नहीं चलेगी। बंगाल के हार के बाद स्थितियां बदली है। बंगाल के हार के बाद मोदी जी भी जानते हैं कि उनका ब्रांड कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा है। इसलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव चाहे किधर भी हो, ये देश की राजनीति पे तो असर डालेंगे ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी जो कलह चल रहे हैं उस पे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट देंगे, क्योंकि वहां भी नंबर 2 की पोजीशन पे कौन, अमित शाह रहेंगे या योगी जी रहेंगे, ये भी बड़े मायने हैं। यदि कल मोदी जी रिटायरमेंट के बाद योगी जी यहाँ रिपीट होते हैं तो उनके लिए बड़ा कद होगा। उत्तर प्रदेश का 2 बार का मुख्यमंत्री, अमित शाह अभी तक मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में पार्टी अध्यक्षों की क्या औकात है, ये आपको वेंकैया नायडू से लेके गडकरी से लेके जेपी नड्डा तक सबके सामने दिख जाती है। गृह मंत्री तो राजनाथ सिंह भी थे, रक्षा मंत्री है वर्तमान में, लेकिन जनपद पे जब चलते हैं तो ऐसा प्रधानमंत्री पीछे कर लेते हैं उनको, सामने मत आना कैमरे के बीच में, मैं अकेला ही रहूंगा। तो ये स्थिति सबको पता है। इसलिए उत्तर प्रदेश के नतीजे किधर भी आए, कैसे भी आए, केंद्रीय नेतृत्व में या भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में, केंद्रीय जो संगठन है उसमें इंपैक्ट पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। रही अखिलेश की बात, मैं मानता हूं जो सर ने कहा कि बदले बदले नजर आते हैं अखिलेश। अखिलेश ने पुरानी गलतियों से सीखा है। अखिलेश पहली बार ये चुनाव जीते या हारे, इसका क्रेडिट अखिलेश को पहली बार जाएगा, क्योंकि पूरी तरह। पिछली बार वो अपने पिताजी के पूरे शाडो में थे। उनकी कैबिनेट में चाचा ज्यादा थे, उनके एक मित्र नहीं थे। उनके सेक्रेटरी भी आंटियां हुआ करती थी जो पिताजी के साथ थे, तो तब भी झुक झुक के बात करते थे। इस बार अखिलेश वो नहीं है। और अखिलेश जब अखिलेश बने तब तक चुनाव सामने आए थे, और अखिलेश ने जो पहले साल करना चाहिए था वो आखिरी साल में किया,
तो पारिवारिक झगड़े भी सामने आए, और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी में जैसा युद्ध जैसे चुनाव लड़ते हो, और सब जायज होता है उसमें, आपके परिवार के झगड़े, आपके नाराज भाइयों को साथ में रखना, ये तमाम हथकंडे हुए, और कांग्रेस बीएसपी ये जो सब घालमेल हुआ, और डबल इंजन की सरकार, और जो बाकी चीजें थी, हिंदुत्व का एजेंडा, नरेंद्र मोदी का एक चेहरा, और लोगों को लग रहा था कि यदि उत्तर प्रदेश में बीजेपी आती है तो शायद बीजेपी का ऐसा भाग्य खुल जाएगा, गुजरात मॉडल नजर आएगा। लेकिन गुजरात मॉडल तो नजर नहीं आया। गुजरात की जो द्वारका नगरी डूब गई समुद्र में, वो बार बार याद आ रहा है अब उत्तर प्रदेश वालों को, क्योंकि उनकी भी किस्मत डूब गई, उनको भी कहीं जगह नहीं है। किसी भी पैरामीटर में आप कोई भी विज्ञापन दो, आपके विज्ञापन से लोग खुश नहीं होते। लोगों को मालूम है वर्तमान में क्या हो रहा है। गरीबों को पैसा तो मिला, जैसा सिद्धार्थ जी कह रहे थे, हेमंत जी कह रहे थे, गरीबों को पैसा मिला, लेकिन क्या हुआ? आपको कोई 500 रुपए दे और आपका सिलेंडर 2-1,500 का कर दे, 1000 का कर दे, तो वो 500 रुपए बेनामी हो जाते। हुआ वही है, कैश ट्रांसफर हुआ, खाद की कीमतें ऊपर चली गई, बीज की कीमतें ऊपर चली गई, इलेक्ट्रिसिटी के रेट ऊपर चले गए, तो किसान को जो पैसा मिला वो कहीं नहीं लगा। वो पैसा इंपैक्ट कर पाएगा क्या? उसकी जिंदगी सुधार पाया क्या? मात्र पैसा देने से इस हाथ पैसा दो और उस हाथ पैसा ले लो, ये मजाक हुआ। और कोविड का सेकंड लहर, मुझे लगता है इसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा होगा चुनाव। ये जो लोग आ रहे हैं, जो एंटी इनकम्बेंसी जो शब्द हम यूज करते हैं, जो हेमंत जी ने भी कहा है, वो एंटी इनकम्बेंसी सबसे ज्यादा यदि तकलीफ है तो घर में हुई मृत्यु की है, उस मौत के तांडव की है। और उसके बाद जो जख्मों पे नमक छिड़का जाता है कि यूपी नंबर 1, तो आदमी को अपमानित महसूस करता है। घर में जो मृत्यु हुई, उस मृत्यु का भी अपमान, उस मरे हुए आदमी का भी, उस परमात्मा जो आत्मा चली गई है उसका भी आप अभी भी लगातार ये कर रहे हो। तीसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर। गृह मंत्री अमित शाह की थोड़ी आंखें कमजोर है, उनको दूरबीन से भी नहीं दिखता। लेकिन जब वो कह रहे थे कि 16 साल की लड़की गहने पहन के रात को स्कूटी पे जा सकती है, लेकिन फिर एक लड़की सुबह ट्यूशन पढ़ने गई, रात को नहीं, सुबह ट्यूशन पढ़ने गई, और ट्यूशन पढ़ने के बाद क्लास करके शाम को वापस आनी थी, उसकी लाश मिली और उस पर सामूहिक बलात्कार हुआ था। पुलिस में जब परिवार ने कंप्लेंट की तो पुलिस ने कहा कि बाद में देखेंगे, अभी यही कहीं होगी। और खुद गांव वाले जाके पूरा गांव ढूंढने निकला, तो फिर खेत में उसकी साइकिल मिलती, जूते मिलते हैं, किताबें मिलती और लाश मिलती। और लाश मिलने के बाद, जैसे हिंदी फिल्मों में होता है, सब कुछ होने के बाद पुलिस वाले आते हैं। जब लाश मिली तो फिर पुलिस वालों ने आके कहा कि नहीं, अभी हम उनको ढूंढेंगे, और वो जो लोग है, और ये गैंगरेप हुआ है, क्योंकि वहां बियर की बॉटल और बहुत सारी चीजें मिली। तो जो लोग याद रखते हैं वो अपने घर की लड़की का हुआ बलात्कार, फिर वो गृह मंत्री के वक्तव्य, 16 साल की लड़की गहने पहन के स्कूटी पे जाती है, वो मजाक लगता है। वो नमक छिड़काता है उस जख्मों पे, जो घर में, जो अपने गांव में, अपने पड़ोस में जो चीजें हो रही है वो देखते हैं। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी है। इसलिए अब भाषण से नहीं, राशन से पेट भरता है, राशन पूरा मिलना चाहिए। 5 किलो गेहूं बोल के 2 किलो दे दो, और गेहूं से खाना नहीं होता। शायद इनके यहाँ खिचड़ी दलिया खाते हैं सब संघ वाले, तो उनको लगता है सिर्फ दलिया ही खाना चाहिए, लेकिन दलिया में भी नमक डलता है, मिर्च डलती है, थोड़ा तेल का छोंक लगता है। वो कहाँ से लाएंगे? 12 लाख दिए में तेल तो डाल दिया, लेकिन क्या घर में तेल खरीदने की किसी की औकात रहेगी जो तेल की कीमतें हुई? ये तमाम चीजें लोगों को पता है, लोग झेल रहे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। और यदि उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा काम किया, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, तो योगी जी को तो प्रचार पे भी नहीं निकलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के लोग इतने मूर्ख नहीं कि जिसने उनके जीवन को इतना उच्च स्तर पे बिठा दिया है। जीवन डबल इंजन की सरकार ने जो उनका स्वर्णिम समय लाया है जीवन का, उसको नकार। लोग तो लाइन लगा के वोट देंगे, लेकिन आपको ये पैकेजिंग इसलिए करनी पड़ती है कि आपने कुछ किया नहीं। जिस प्रोडक्ट में दम नहीं होता उसका पैकेजिंग बहुत बढ़िया होता है, और वही हो रहा है उत्तर प्रदेश में। इसीलिए अखिलेश के साथ लोग हैं। अखिलेश के साथ इसलिए लोग नहीं कि अखिलेश ने कुछ बड़ा काम किया है, लोगों को अखिलेश के सिवा अल्टरनेटिव नहीं दिख रहा है। मायावती अभी तक डिसिसिव नहीं है। मायावती के बारे में कोई कंफर्म नहीं बोल सकती कि वो किधर उठ करवट बदलेगा। कांग्रेस नहीं के बराबर है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में है कौन अखिलेश के सिवा? इसलिए अखिलेश के साथ लोग हैं। और इसीलिए मुझे लगता है
कि अखिलेश भले ही हेमंत जी का एक्सपीरियंस ज्यादा है हमसे, हेमंत जी ज्यादा गांव में घूमे हैं, लेकिन जितना मैं ऊपर से देख रहा हूं और जितना मुझे थोड़ा सा समझ आ रही है उत्तर प्रदेश की, वो ये बता रही है कि ये स्वीप होने जा रहा है, ये ममता जैसा कांड हो जाएगा। ममता के टाइम पे भी लोग डर डर के बोल रहे थे। जो पीके था, जो अभी बहुत हुंकार भरता है कि हमने ममता को जितवाया, उसका आखिरी इंटरव्यू यही था कि बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है और शायद हम हार जाएंगे। वो जो लीक हुआ था इंटरव्यू बाद में। लेकिन ममता कॉन्फिडेंट थी, ममता को पता था लोग क्या चाहते हैं। वैसा अखिलेश समझ गए लोग क्या चाहते हैं, और इसीलिए जिस एक्सप्रेसवे पे प्रधानमंत्री ने हवाई जहाज उतार के ग्रैंड एंट्री की, उस पर साइकिल निकलती है तो उससे ज्यादा भीड़ आ जाती है। जी अब साइकिल बनाम प्लेन का, सही कहा हेमंत जी ने, वो डबल इंजन है यहाँ बहुत ही, ये तो साइकिल बनाम प्लेन की लड़ाई है। लेकिन वो प्लेन किस काम का जहां बैठने की औकात मेरी ना हो। मैं तो साइकिल के पीछे कैरियर पे बैठ के यदि मैं जाऊं तो मेरे लिए साइकिल महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के लोग इसीलिए साइकिल के पीछे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।